हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बीएड और डीएलएड छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान में देश में प्राथमिक पात्रता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, लेकिन 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बीएड जो है वो प्राथमिक में एलिजिबल नहीं है और डीएलएड ही केवल जो है वो प्राथमिक की पात्रता है, और ये फैसला पूरे देश पर लागू कर दिया गया। लेकिन इस फैसले को लागू करने में जो मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था वो 28 जून 2018 के गजट को रद्द कर दिया था, जबकि देश में लाखों की संख्या में जो बीएड अभ्यर्थी थे वो 28 जून 2018 के गजट के आधार पर शिक्षक बन चुके थे। और यूपी में भी 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसे काफी ज्यादा बीएड डिग्री धारक थे। ऐसे में इनकी नौकरी पर भी जो है वो तलवार लटक रही थी। तो इसी को लेकर के फिर से सुप्रीम कोर्ट में केस डाला गया और उन्हीं जस्टिस अनिरुद्ध बोस की कोर्ट में जो है वो सुनवाई हुई। कल इस पर फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि बीएड के जो शिक्षक बन चुके हैं वो चाहे किसी भी आधार पर बने हो वो सारे के सारे शिक्षक बने रहेंगे। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट रूप से बता दिया है कि 11 अगस्त 2023 से ही ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो लागू होगा और डीएलएड ही इसकी जो है वो पात्रता होगी। ऐसे में यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जब पिछली सुनवाई हुई थी तब केंद्र सरकार से यह भी डेटा मांगा था कि देश में अभी शिक्षक के प्राथमिक में कितने रिक्त पड़े पद हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स को यह उम्मीद थी कि इन पदों पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट भर्ती करवा सकता है और बीएड को एलिजिबल करार दे सकता है। तो इसके बारे में क्या सोच हुई है कल और किन किन मुद्दों पर बात हुई है, कंप्लीट जानकारी जो कि आपको जानना आवश्यक है अगर आप बीएड डीएलएड कर रहे हैं या करके बैठे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आप यहां पर पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें देख सकते हैं। बीएड डिग्री होल्डर प्राइमरी टीचर्स को मिली बड़ी राहत, इनकी नौकरी नहीं जाएगी। 11 अगस्त 2023 के फैसले से पहले हुई थी भर्तियां कायम रहेंगी। जिस विज्ञापन में बीएड योग्यता शामिल थी उसकी भर्ती में नौकरी बनी रहेगी। पूर्व सुप्रीम कोर्ट में प्राइमरी टीचर्स भर्ती के लिए बीटीसी व डीएलएड को योग्य माना गया था। एक शर्त यह भी है किसी कोर्ट ने उन्हें अयोग्य ना माना हो या कोई शर्त ना लगाई हो। कहने का मतलब ये कि अगर राज्य की कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि बीएड डिग्री धारक बाहर होंगे तो ऐसे में इनको बाहर भी जो है वो किया जाएगा। अब यहां पर मेन पॉइंट आप समझिए। पहला तो यहां पर ये कि पूरे देश के लिए आदेश क्या जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरे देश के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा मामले में दिए फैसले में कहा था कि प्राइमरी टीचर्स पोस्ट पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं है। कोर्ट ने माना था कि बीटीसी और डीएलएड ही इसके योग्य है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने मंडे मध्य प्रदेश सरकार की फैसले का स्पष्टीकरण मांगने वाली अर्जी का निपटारा करते हुए आदेश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बीएड उम्मीदवारों का दावा है कि भर्ती प्राधिकारी द्वारा बीएड को योग्यता मानक में शामिल किया गया था और तभी उन्हें नौकरी मिली थी। अगर ऐसा है तो यह उनके पक्ष में जाता है और उनकी नौकरी बनी रहेगी। मतलब कोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जब ये शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था तो बीएड उसमें योग्यता थी प्राथमिक में और उसी आधार पर यह शिक्षक भर्ती हुई है। ऐसे में यह शिक्षक भर्ती पूरी तरह से जो है वो कायम रहेगी। कहने का मतलब यह कि अब उन स्टूडेंट्स पर से संकट हट चुका है जो बीएड करके प्राथमिक में शिक्षक बने थे, वो देश में किसी भी राज्य में नौकरी कर रहे थे। लेकिन अब आप ये स्पष्ट रूप से समझ लें कि अब जो भर्तियां होंगी उनमें बीएड योग्यता नोटिफिकेशन में ही नहीं होगी, डीएलएड ही जो है वो इकलौती प्राइमरी में योग्यता रहने वाली है। तो अगर अब आपको प्राथमिक में शिक्षक बनना है तो आपको डीएलएड करना पड़ेगा या जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स एनसीटी शुरू कर रहा है उसमें आपको दाखिला लेना पड़ेगा। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो हर अपडेट आपको समय पर जो है वो मिलती रहेगी। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछेगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय बाय।